दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जन्म कुंडली के साथ साथ हम आज स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हर जगह ये हमें पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। शास्त्र भी यही कहते हैं, हमारे ऋषियों ने भी यही कहा है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और पहला सुख निरोगी काया। दोस्तों, अक्सर किसी न किसी रूप में शरीर में कोई ना कोई रोग हो जाता है और हम डर जाते हैं कि कब ठीक होगा, कितने दिन में ठीक होगा, क्या करें क्या ना करें। इसका भी जन्म कुंडली में बताया गया है कि जन्म कुंडली देखकर आप रोगों का अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा रोग जीवन में हो सकता है और क्या ध्यान रखें कि रोग ना हो। और इसके अलावा किस पैथी से, किस दवाई से वो रोग ठीक होगा, इसका भी वर्णन हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ पहले आयुर्वेद शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कोई ज्योतिषाचार्य है, आयुर्वेद भी साथ में जानता है तो सोने में सुहागा है। और अगर कोई आयुर्वेदाचार्य ज्योतिष शास्त्र को भी जानता है तो बड़ा महान वैद्य या डॉक्टर होगा, क्योंकि रोग अक्सर ग्रहों से होते हैं। ग्रहों की डिग्री वाइज, ग्रहों की पोजीशन देखकर, ग्रहों के तत्व देखकर, ग्रह किस राशि में, किस नक्षत्र में जन्म के समय थे और किस किस पोजीशन में थे, उन्हें देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शरीर के अंदर क्या क्या रोग हो सकते हैं और किस एज विशेष में वो रोग हो सकते हैं। हमारे ऋषियों ने जन्म कुंडली में इसका वर्णन किया है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर कोई रोग शरीर में हो गया तो उसको कैसे जाने कि कौन सी दवाई प्रयोग करें, किस डॉक्टर के पास जाएं, एलोपैथिक वाले के पास, होम्योपैथी वाले के पास, आयुर्वेदाचार्य के पास, एक्यूपंक्चर के पास या एक्यूप्रेशर वाले के पास। इस तरह से जन्म कुंडली में इनका वर्णन किया गया है। जिस तरह से जन्म कुंडली में छठे भाव से रोगों को पकड़ा जाता है और दवाई का पता लगाया जाता है। कुंडली के छठे भाव में यदि गुरु, शुक्र और चंद्रमा हों या गुरु, शुक्र और चंद्रमा में से कोई दो ग्रह हों तो उस शरीर में रोग होने पर एलोपैथिक दवाई का प्रयोग करना चाहिए, यानी अंग्रेजी दवाइयाँ उसमें ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। और अगर छठे भाव में किसी की जन्म कुंडली में राहु हो तो वहाँ होम्योपैथी से इलाज ज़्यादा कारगर साबित होता है, यानी कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जल्दी असर करती हैं। और अगर छठे भाव में केतु हो तो वहाँ एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर विधि से इलाज करना चाहिए, वो बड़ा जल्दी इलाज हो जाता है। इसके अलावा छठे भाव में अगर सूर्य और बुध हों या सूर्य और बुध में से कोई ग्रह हो तो उस शरीर में आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा जल्दी असर करती हैं, उनका इलाज आयुर्वेद से करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों, हमारे ऋषियों ने सब कुछ लिखा हमारे जीवन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। नंबर 2, जब भी कोई बीमारी होती है तो हम ये चिंता हो जाती है कि ठीक कितने दिन में होगी। यह भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। उदाहरण के लिए, मान लो कोई आपको बीमारी शुरू हुई, उस दिन नक्षत्रों पर आधारित बताया गया है कि किस नक्षत्र में कौन सा रोग कितने दिन तक चलेगा।
और कौन सी दवाई उसमें कारगर साबित होगी, और क्या दान करें और क्या दवा लें। उदाहरण के लिए मान लो अश्विनी नक्षत्र था। अश्विनी नक्षत्र में अगर किसी रोग की शुरुआत होती है तो उसमें हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अगर उदाहरण के लिए अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण था और कोई रोग की शुरुआत हुई तो शास्त्रों में लिखा वो रोग 9 दिन चलेगा। अगर दूसरे चरण में रोग की शुरुआत हुई तो रोग 11 दिन चलता है। तीसरे चरण में अगर रोग की शुरुआत हुई तो वो 10 दिन चलता है, और अगर चौथे चरण में शुरुआत होती है तो वो रोग 20 दिन चलता है। यानी कि धीरे धीरे 20 दिन के बाद ही वो पूरी तरह स्वस्थ होगा। कहीं ना कहीं उस रोग के कीटाणु वह रोग उतने दिन तक चलता रहता है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हैं, समय पर दवाई लेते हैं, परहेज रखते हैं, तो शरीर रिकवरी तो जल्दी कर लेता है, लेकिन उतने दिन तक उसका डर बना रहता है, उसके अंश रहते हैं, और उस उतने दिन के बाद चरणों के अनुसार, नक्षत्रों के आधार पर वो रोग चला जाता है। आगे भी बहुत कुछ हमारे ऋषियों ने लिखा जो बड़ा माइन्यूट, बड़ा गहरा है, लेकिन हम मोटा मोटी चीज़ें, मुख्य मुख्य बातें आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आप अपना ध्यान रख सकें। दोस्तों, आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे और अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।